पिछले 30 दिनों से समंदर में शदीद तूफान चल रहा था। लहरें इतनी खौफनाक थीं कि जहाज का रास्ता गुम हो चुका था। अपनी जान बचाओ। इस जहाज पर हजरत तमीम दारी और उनके 30 साथी सवार थे। सबके दिल खौफ से कांप रहे थे। खींचो, जल्दी करो। और वो मुसलसल अल्लाह ताला से बचने की दुआ मांग रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि जैसे उनकी दुआ कबूल हो गई हो। दूर अंधेरे में एक जजीरा नजर आने लगा। देखो, जजीरा। हम बच गए। जहाज तेजी से उस जजीरे की तरफ बढ़ने लगा कि जैसे कोई ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। सब लोग बहुत खुश थे कि तूफान से बच गए, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस जजीरे पर उनके साथ जो होने वाला है वो तूफान से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। जहाज जजीरे के साहिल पर पहुंचकर रुक गया। सब लोग उतरे और चलने लगे। थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि सामने एक अजीब व गरीब खौफनाक मखलूक दिखाई दी। उसका पूरा जिस्म और चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। सब लोग सहम कर रुक गए। वो मखलूक बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और घूरने लगी। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, तू क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। इन्होंने पूछा, जसासा क्या है? तुम सब गुर्जा घर चलो, वहां एक शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब वो सब खौफ और हैरत के आलम में उसके पीछे चल पड़े। जब वो गिरजा में दाखिल हुए तो उनके सामने ऐसा खौफनाक मंजर था कि सबके कदम वहीं जम गए। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। वो सबको घूर रहा था। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। उन्होंने तूफान में भटकने और यहां तक पहुंचने की पूरी कहानी सुना दी। तब उसने अजीब व गरीब सवालात शुरू कर दिए। उसने कहा, मुझे बीसान के खजूर के दरख्तों के बारे में बताओ। क्या वो फल देते हैं? हाँ, देते हैं। करीब है कि वो फल देना बंद कर देंगे। बहेरा तबरिया के बारे में बताओ। क्या उसमें पानी है? हाँ, बहुत पानी है। जल्द ही उसका पानी खत्म हो जाएगा। शाम के इलाके में जुगर के चश्मे का क्या हाल है? क्या उसमें पानी है? क्या लोग वहां खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, वहां बहुत पानी है और लोग उससे फायदा उठाते हैं। वो वक्त भी करीब है जब वो खुश्क हो जाएगा। मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ। वो क्या कर रहे हैं? वो मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। क्या अरबों ने उनसे जंग की? हाँ। फिर क्या हुआ? वो उन पर गालिब आ गए और लोग उनकी इताअत में दाखिल हो गए। तो ये सब हो चुका है। ये उनके लिए बेहतर है कि वो उस नबी की इताअत करें। अब मेरी बात सुनो। मैं अल मसीह दज्जाल हूं। बहुत जल्द मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं पूरी जमीन में घूमूंगा। कोई बस्ती नहीं बचेगी सिवाय मक्का और मदीना के। मैं 40 दिनों के अंदर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। सिर्फ मक्का और मदीना मेरे लिए हराम है। बाकी पूरी दुनिया मेरी है। इस वाक़े के बाद
حضرت تمیم داری فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جزیرے پر پیش آنے والا پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی، پھر نماز کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، تمیم داری جو ایک عیسائی شخص تھے میرے پاس آئے ہیں اور بیعت کر کے اسلام لے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے، یہ بات ویسی ہی ہے جو میں تمہیں پہلے ہی دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پورا واقعہ سنایا اور اس کے بعد ایک نہایت اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ چند لمحے رکے اور اپنا دست مبارک اٹھا کر مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا۔ دجال مشرق کے کس علاقے سے نکلے گا اور اس کے پاس کون سی خوفناک طاقتیں ہوں گی، یہ سب ہم آگے چل کر جانیں گے، مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے یہ دنیا کس حالت میں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے نکلنے سے پہلے چند ایسے سال آئیں گے جو دھوکے اور فریب سے بھرے ہوں گے، جن میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا۔ اور اس زمانے میں روئے بزا لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے بزا کون ہیں؟ فرمایا، گھٹیا قسم کے فاسق و فاجر لوگ۔ آج اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اے آئی کے ذریعے ایک کلک پر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر سوشل میڈیا کے بڑے بڑے انفلوئنسرز کو دیکھا جائے تو ان میں سے اکثر وہی لوگ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے بزا کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دجال کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ اور بڑے فتنے آنا ابھی باقی ہیں، جن میں سب سے پہلا فتنہ ہوگا سفیانی کا ظہور۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے شام کے علاقے سے ایک نہایت خوفناک آدمی ظاہر ہوگا جسے کہا جائے گا سفیانی۔ یہ شخص یزید کی نسل سے ہوگا، انتہائی ظالم اور خونخوار۔ وہ اپنی فوج کے ذریعے عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرے گا، حتیٰ کہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، مگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ وہ شام کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام میں آج کا سیریا، لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل شامل تھے، یعنی ان سب علاقوں میں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب سفیانی کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو سفیانی کو شکست دے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ ہوں گے محمد بن عبداللہ، اور انہی کو کہا جائے گا امام مہدی علیہ السلام۔ ادھر شام پہلے ہی فتنوں کی آگ میں چل رہا ہوگا، اور اسی دوران عرب میں ایک اور بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب میں ایک خلیفہ کی موت کے بعد شدید اختلاف پیدا ہوگا اور قبائل آپس میں لڑ پڑیں گے۔ لڑائی اتنی بڑھ جائے گی کہ حج کے موقع پر منا میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی، جس میں بے تحاشا خون بہے گا، لوگ قتل کیے جائیں گے اور ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ اسی ہنگامے میں امام مہدی ان فتنوں سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ وہ حرم میں طواف کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ فوراً ان سے عرض کریں گے، آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ ہی اس امت کی آخری امید ہیں، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام مہدی انکار کر دیں گے
اور نرمی سے کہیں گے، نہیں، میں اس کے لائق نہیں ہوں، یہ ذمہ داری میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کو تلاش کرو۔ امام مہدی کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ اصرار کرتے رہیں گے۔ آخر کار امام مہدی ان کی بات مان لیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں یہ ذمہ داری اپنی خواہش سے نہیں بلکہ مجبوری میں قبول کر رہا ہوں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی سفیانی کو اس بیعت کی خبر ملے گی، وہ شام سے امام مہدی کے خلاف ایک بڑا لشکر روانہ کر دے گا۔ یہ لشکر تیزی سے مکہ کی طرف بڑھنے لگے گا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدہ کے مقام پر پہنچتے ہی ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اچانک زمین اس لشکر کو نگل لے گی۔ ایک لمحے میں پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ لوگ جب یہ نشانی دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہی وہ امام مہدی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی شام اور عراق کے نیک لوگ اور مجاہدین بڑی تعداد میں آنے لگیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب مسلمانوں کی یہ عظیم فوج سفیانی کا مقابلہ کرنے شام کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں امام مہدی اور سفیانی کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فضا میں عجیب سا سناٹا ہوگا، دل دھڑک رہے ہوں گے اور پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ لاشوں سے بھر جائے گا۔ انتہائی خوفناک جنگ کے بعد مجاہدین سفیانی کے لشکر کو بری طرح شکست دے دیں گے۔ سفیانی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر بچ نہیں سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی سفیانی کو بحیرہ تبریہ کے قریب پکڑ لیں گے اور وہیں اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ وہی جھیل ہے جس کے بارے میں دجال نے حضرت تمیم داری سے سوال کیا تھا۔ یہ علاقہ فلسطین میں واقع ہے اور اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ سفیانی کے ختم ہوتے ہی ظلم کا ایک دور تو ختم ہو جائے گا مگر اس کے ساتھ ہی اس سے کہیں زیادہ بڑے اور خوفناک فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اب امام مہدی دمشق کے قریب غوطہ کے مقام پر مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر قائم کریں گے اور یہیں سے اب آنے والی جنگوں کی اسٹریٹجی بنے گی، کیونکہ اس کے بعد ہوگی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، یعنی ورلڈ وار 3۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی پیشن گوئی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں آرمیگیڈن۔ یہ جنگ کتنی خوفناک ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ احادیث میں آتا ہے اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی میدان جنگ کے قریب سے گزرے گا تو وہ گر کر مر جائے گا، کیونکہ ہوا بھی زہریلی ہو چکی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں ایسے خوفناک ہتھیار استعمال ہوں گے جو پورے انوائرمنٹ کو تباہ کر دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی بڑی جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ احادیث میں صاف لفظوں میں آتا ہے کہ یہ جنگ ہوگی رومیوں کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر ایک بڑی عیسائی سلطنت تھی جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، یعنی آج کا استنبول۔ رومن امپائر یورپ سے لے کر مصر اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، مگر آج وہ رومن امپائر اپنی پرانی شکل میں موجود نہیں، بلکہ آج تو روم اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر کا نام ہے۔ تو کیا یہ جنگ اسی شہر کے خلاف ہوگی؟ نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آج انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بلکہ پورا یورپ، اس کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا جیسی بڑی طاقتوں کا بھی وہی مذہب ہے جو رومنز کا تھا، یعنی عیسائیت۔ ان کے لاز، ان کا سسٹم اور ان کی سوچ آج بھی رومن امپائر سے جڑی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی کی جنگ انہی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جنگ میں دشمن کی فوج کے 80 جھنڈے ہوں گے
और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे। यानी इमाम मेहदी के खिलाफ 80 ममालिक का एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, जिसकी आर्मी की तादाद होगी 9,60,000। ये जंग अचानक शुरू नहीं होगी, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पहले मुसलमान रूमियों के साथ एक अमन का मुआहिदा करेंगे, फिर मुसलमान और रूमी मिलकर अपने पीछे एक मुश्तरका दुश्मन से जंग करेंगे। वो जंग जीत ली जाएगी और बहुत सा माल गनीमत हासिल होगा। फिर मुजाहिदीन और रूमी फौजें वापस लौटेंगी और एक मैदान में जमा होंगी, और फिर वहां एक ऐसा वाकया होगा जो सब कुछ बदल देगा। रिवायात में आता है कि उस मौके पर ईसाइयों में से एक आदमी सलीब बुलंद करेगा और कहेगा, सलीब गालिब आ गई, सलीब गालिब आ गई। ये सुनते ही एक मुसलमान को शदीद गुस्सा आएगा। गालिब सिर्फ अल्लाह है, सलीब नहीं। बात बढ़ेगी, झगड़ा होगा और वो मुसलमान उस ईसाई को कत्ल कर देगा। उसी लम्हे रूमी मुआहिदा तोड़ देंगे और फिर आमाक और दाबिक के मैदान में जंग का ऐलान हो जाएगा। दोनों फौजें आमने सामने होंगी और फिर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। ये जंग इतनी सख्त होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जंग में मुसलमान 3 हिस्सों में बट जाएंगे। 1/3 पीछे हट जाएंगे और शिकस्त कबूल कर लेंगे। अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा। 1/3 मैदान जंग में शहीद कर दिए जाएंगे। ये लोग अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अफसल शुहदा होंगे और 3/3 आखिरकार फतह हासिल करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो उसके बाद कभी किसी फितने में मुब्तला नहीं होंगे, मगर ये फतह फौरन नहीं आएगी, बल्कि ये खौफनाक जंग कई दिन तक जारी रहेगी। रिवायात में यह भी आता है कि इमाम मेहदी की मदद के लिए मशरिक में खुरासान के इलाके से काले झंडों वाले निकलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुरासान का इलाका काफ़ी वसी था। उसमें आज का ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। इन्हीं इलाकों से लश्कर इमाम मेहदी की मदद के लिए जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो काले झंडे खुरासान की तरफ से आए हैं तो उनमें जरूर शामिल हो जाना। जंग अपने उरूज पर होगी। इमाम मेहदी की तरफ से लड़ाई के लिए मुजाहिदीन के खास दस्ते भेजे जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो मौत की शर्त पर निकलेंगे। पहले दिन मुसलसल जंग होती रहेगी और शाम होने तक मुजाहिदीन का ये मौत का दस्ता शहीद हो जाएगा। अगले दिन फिर मौत के दस्ते भेजे जाएंगे, लेकिन वो भी दिन के आखिर तक शहीद हो जाएंगे। तीसरे दिन भी ऐसा ही होगा। दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद कम होती जाएगी। फिर चौथे दिन मुसलमान एक इंतहाई अहम फैसला करेंगे। हम सबको मिलकर हमला करना चाहिए। और पूरी मुसलमान फौज मिलकर कुफ्फार पर हमला कर देगी। उस दिन शदीद तरीन लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई जो इससे पहले आज तक कभी नहीं हुई। और फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता कर देगा। अल्लाहु अकबर। रूमी फौज को शिकस्त देने के बाद मुसलमानों का अगला टारगेट होगा रोमन्स का हेडक्वार्टर कुस्तुनतुनिया, यानी आज का इस्तांबुल। ये दज्जाल के निकलने से पहले मुसलमानों का आखिरी मार्का होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अजीम में और कुस्तुनतुनिया की फतह के दरमियान 6 साल का वक्फा है और 7वें साल दज्जाल जाहिर हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जंग नहीं की जाएगी, बल्कि ये शहर बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में फतह होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जब कुस्तुनतुनिया शहर के करीब पहुंचेंगे तो न तलवार चलाएंगे, न तीर बरसाएंगे, बल्कि नारे तकबीर बुलंद करेंगे। अचानक शहर की एक साइड की दीवार गिर जाएगी, फिर दोबारा नारा तकबीर बुलंद होगा और कुस्तुनतुनिया का दूसरा किनारा भी ढेर हो जाएगा। तीसरी बार जब अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो शहर का दरवाजा
खुद ब खुद खुल जाएगा और मुसलमान अल्लाह की मदद से बगैर जंग किए शहर में दाखिल हो जाएंगे। वहां बहुत सा माल गनीमत होगा। रिवायात में आता है कि मुजाहिदीन अपने हथियार जैतून के दरख्तों पर लटका देंगे। फिजा में सुकून होगा और लोग शुक्र अदा कर रहे होंगे, मगर उसी लम्हे एक खौफनाक आवाज सुनाई देगी। दज्जाल निकल आया है, वो तुम्हारे घरों तक पहुंच चुका है। लोग कहेंगे, ये चीख कर आवाज देने वाला कौन है? किसी को पता नहीं चलेगा कि वो आवाज किसने दी है। फिर लोग कहेंगे, जासूस जमात को भेजो ताकि सच्चाई का पता चले। फिर मुजाहिदीन में से 10 जासूस घुड़सवारों को ये खबर कंफर्म करने के लिए मकाम लुद की तरफ भेज दिया जाएगा। लुद फलस्तीन में वाक़ है और वहां पर आजकल इसराइल का कब्जा है। ये वही इलाका है जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन घुड़सवारों के और उनके बापों के नाम और उनके घोड़ों के रंग भी पहचानता हूं, और वो उस वक्त रुए जमीन पर बेहतरीन घुड़सवार होंगे। जब वो वहां पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो खबर तो झूठी थी। हुजूर ने फरमाया, वो आवाज देने वाला असल में शैतान होगा। फिर जब वो 10 जासूस वापस दमिश्क पहुंचेंगे तो हकीकत में दज्जाल का ज़ुहूर हो जाएगा और यूं तारीख के सबसे अजीम और खौफनाक फितने का आगाज हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की एक सरजमीन से निकलेगा जिसका नाम है खुर्रासान। खुर्रासान वही सरजमीन है जहां से इमाम मेहदी की मदद के लिए काले झंडों वाला लश्कर जाएगा। उस लश्कर के बारे में तो कंफर्म नहीं कि वो खुरासान के किस इलाके से निकलेगा, मगर दज्जाल के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्ट लोकेशन भी बयान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का ज़ुहूर होगा ईरान के शहर अस्फहान की एक बस्ती यहूदिया से। अस्फहान के 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ होंगे। उन सब ने खास किस्म की चादरें ली होंगी और अपने चेहरे ढांपे होंगे। हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल खुद एक जवान आदमी होगा जिसके बाल घुंघरियाले होंगे और वो एक आंख से काना होगा। उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा का फा रॉ। हर मोमिन चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ इसे पढ़ लेगा। दज्जाल सिर्फ 40 दिन इस दुनिया में रहेगा, मगर ये दिन कोई आम दिन नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया कि इनमें पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिन आखिर इतने लंबे कैसे हो जाएंगे। अहदीस में आता है कि दज्जाल लोगों से कहेगा, मैं तमाम जहानों का रब हूं, ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे रोक दूं? लोग कहेंगे, हां। वो कहेगा, रुक जा। अल्लाह के हुक्म से सूरज और जमीन की गर्दिश रुक जाएगी, यहां तक कि एक दिन 1 साल, दूसरा दिन महीने और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर हो जाएगा। फिर वो कहेगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे चला दूं? तो लोग कहेंगे, हां। फिर दिन आम दिनों की तरह हो जाएंगे। दज्जाल के पास इंतहाई खौफनाक ताकतें होंगी जो इंसान को धोखे में डाल देंगी। अहदीस में आता है कि एक मर्तबा उसके पास एक औरत आएगी और कहेगी, ए रब, मेरे बेटे और मेरे शोहर को जिंदा कर दे। वो हुक्म देगा और शयातीन फौरन उसके बेटे और शोहर की शक्ल में आ जाएंगे। इसी तरह दज्जाल के पास कुछ देहाती लोग आएंगे और कहेंगे, ए रब, हमारे लिए हमारे ऊंटों और बकरियों को जिंदा कर दे। दज्जाल शयातीन को उनके ऊंटों और बकरियों की शक्ल में उनके हवाले कर देगा। वो जानवर बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे वो उनसे जुदा हुए थे। इस पर वो लोग कहेंगे, अगर ये हमारा रब ना होता तो हमारे मरे हुए जानवरों को जिंदा न कर पाता। दज्जाल इंतहाई तेजी के साथ जमीन के कोने कोने तक फैल जाएगा। जो कौम भी उस पर ईमान लाएगी वो उनकी जिंदगी आसान कर देगा।
वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होने लगेगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उग जाएंगी। वो एक बंजर जमीन से गुजरेगा और उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल। जमीन अपने तमाम खजाने निकाल देगी और वो उसके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां। और जो कौम भी उसका इनकार करेगी, दज्जाल उन्हें इंतहाई खतरनाक कहत का शिकार कर देगा। उन पर बारिशें बंद हो जाएंगी, जमीन बंजर हो जाएगी, उनके सारे जानवर कहत की वजह से मर जाएंगे। इसी खौफनाक सूरत हाल से बचने के लिए लोग उस पर ईमान ले आएंगे और उसे अपना रब मान लेंगे। अहदीस में आता है कि दज्जाल एक अजीबो गरीब गधे की सवारी करेगा जो इंतहाई तेज रफ्तार होगा। वो हवा में ऐसे उड़ेगा जैसे कोई बादल हवा में तैरता है। उस गधे के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा और उसका एक कदम 3 दिन के सफर के बराबर होगा। अब यह गधा कोई असल का जानवर होगा या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा मॉडर्न जहाजों की तरफ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अहदीस में आता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां दज्जाल न पहुंचे, सिवाय 2 शहरों के, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते खड़े होंगे, ना दज्जाल और ना ही उसका कोई साथी इनमें दाखिल हो सकेगा। दज्जाल मदीना के करीब एक खारी और बंजर जमीन तक पहुंच जाएगा। उस वक्त मदीना की जमीन में 3 खौफनाक ज़लज़ले आएंगे और जो भी काफिर या मुनाफिक होगा, अल्लाह ताला उसे मदीना से बाहर निकाल देगा। इसी दौरान एक बहुत अजीब वाकया होगा। अहदीस में आता है कि मोमिनों में से एक शख्स मदीना से निकलकर दज्जाल की तरफ बढ़ेगा। रस्ते में दज्जाल के मुहाफिज उसे रोक कर पूछेंगे, कहां जा रहे हो? वो मोमिन पुरसुकून लहजे में कहेगा, मैं उस शख्स की तरफ जा रहा हूं जो अभी जाहिर हुआ है। वो मुहाफिज चौंक जाएंगे, कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं रखते? वो मोमिन कहेगा, हमारे रब के बारे में कोई बात छुपी हुई नहीं। अब वो गुस्से में आ जाएंगे, कहेंगे, इसे कत्ल कर दो। फिर अचानक एक दूसरे को याद दिलाएंगे, नहीं, हमारे रब ने हमें मना किया था कि उसके सामने पेश करने से पहले किसी को कत्ल न करें। अब वो उसे पकड़कर दज्जाल के सामने ले जाएंगे। जैसे ही वो मोमिन दज्जाल को देखेगा, उसकी आवाज बुलंद हो जाएगी। वो पुकार कर कहेगा, लोगों, ये वही दज्जाल है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये सुनते ही दज्जाल का चेहरा बदल जाएगा। वो हुक्म देगा, इसे पकड़ो। उसके जिस्म को खींचकर बांध दिया जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा, इसका सर और मुंह तोड़ दो। वो लोग उसे बहुत मारेंगे। फिर दज्जाल उससे पूछेगा, क्या अब भी मुझ पर ईमान नहीं लाते? वो मोमिन जवाब देगा, तू झूठा मसीह है। इस पर दज्जाल का गुस्सा बढ़ जाएगा। वो हुक्म देगा, इसे चीर दो। उसके सर के दरमियान से आरी चलाई जाएगी और जिस्म 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। फिर दज्जाल उन दोनों टुकड़ों के दरमियान चलेगा और कहेगा, खड़े हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से वो शख्स दोबारा जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। फिर दज्जाल उससे पूछेगा, अब बताओ, क्या मुझ पर ईमान लाते हो? वो मोमिन कहेगा, अब तो तुम्हारे बारे में मेरा यकीन और भी बढ़ गया है। फिर वो जोर से कहेगा, लोगों, मेरे बाद ये दज्जाल किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। ये सुनकर दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करना चाहेगा और उसे ज़बह करने के लिए बढ़ेगा, मगर अल्लाह के हुक्म से उसकी गर्दन तांबे की बन जाएगी। दज्जाल जितना जोर लगाएगा वो उसे कत्ल नहीं कर सकेगा। आखिरकार वो गुस्से में आकर उसे अपनी आग में डलवा देगा। लोग समझेंगे कि दज्जाल ने उसे आग में फेंक दिया है, मगर हकीकत यह होगी कि वो शख्स अल्लाह की तरफ से जन्नत में दाखिल हो चुका होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स शहादत में रब्बुल आलमीन के सामने सब लोगों से बड़ा है। अहादीस में आता है कि दज्जाल लोगों के सामने जन्नत और जहन्नुम लाएगा। उसके साथ दहकती हुई आग होगी, पानी की नहरें होंगी,
और रिस्क के पहाड़ होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज को वो जन्नत कहेगा वो असल में जहन्नुम होगी, और जो उसकी आग होगी असल में वो ठंडा और मीठा पानी होगा। अगर तुम में से कोई उसका जमाना पाए तो उस आग में गिर जाना, क्योंकि वही असल निजात होगी। दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि कोई इंसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया पर दज्जाल का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। बिलाखिर अल्लाह ताला की तरफ से इस फितने के खात्मे का फैसला कर दिया जाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल कर दिया जाएगा। अहदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। आपने हल्के जर्द रंग के 2 कपड़े पहन रखे होंगे और अपने हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर उठाएंगे तो मोतियों की तरह चमकते हुए कतरे गिरेंगे। ये जुम्मे का दिन होगा, फजर की नमाज का वक्त होगा और इकामत हो चुकी होगी। इमाम मेहदी जो ही जमात कराने लगेंगे तो उनकी नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी। वो पीछे हट जाएंगे और उन्हें जमात का कहेंगे, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नमाज की इकामत आपके लिए हुई है, नमाज भी आप ही पढ़ाएं। फिर इमाम मेहदी की इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ठिकाने लगाने के लिए निकल खड़े होंगे। रिवायात में आता है कि आपके सांस से इंतहाई हसीन खुशबू आएगी। जिस भी काफिर तक आपके सांस की खुशबू पहुंचेगी वो वहीं मर जाएगा। दज्जाल को जो ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता चलेगा वो डर कर भागने लगेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। आखिरकार वो उसे इसराइल के शहर लुद के मकाम पर पकड़ लेंगे और वहीं उसे कत्ल कर देंगे। आज इसराइल ने बाबे लुद पर एक एयरपोर्ट बनाया हुआ है। हो सकता है कि दज्जाल जहाज के जरिए उस एयरपोर्ट से फरार होने की कोशिश में हो। दज्जाल के खात्मे के बाद उसके जितने भी यहूदी साथी होंगे सबको चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा। अहादीस में आता है कि उस दिन अगर किसी भी दरख्त या पत्थर के पीछे यहूदी छुपेगा तो वो दरख्त और पत्थर कहेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दरख्त ये बोलेगा सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि गरकत यहूदियों का दरख्त है। फिर इसके बाद इमाम मेहदी का इंतकाल हो जाएगा। रिवायात में आता है कि इमाम मेहदी कुल 7 या 9 साल मुसलमानों की क़यादत करेंगे, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 साल क़याम करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे और खिंजीर को कत्ल कर देंगे, यानी ईसाइयों के सारे गलत अकायद खत्म कर देंगे। अल्लाह ताला उनके ज़माने में इस्लाम के सिवा तमाम दीनों को ख़त्म कर देगा और पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। उस दौर में ज़मीन अपने सारे ख़जाने उगल देगी और इतनी खुशहाली होगी कि कोई माल लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद उनकी वफ़ात हो जाएगी और मुसलमान उनका जनाजा अदा करेंगे। अब वीडियो के आखिर में ये बात वाज़े तौर पर समझ लें कि ये तमाम वाक़यात कोई अंदाज़े या कहानियाँ नहीं, बल्कि ये वो सच्ची खबरें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दी हैं। लिहाजा हमारा ईमान है कि ये सब वाक़यात होकर रहेंगे और जिस रफ्तार से दुनिया के हालात बदल रहे हैं और फितने आम हो रहे हैं, वो वक्त भी दूर नहीं जब दज्जाल का ज़ुहूर हो जाएगा। तो असल सवाल ये है कि क्या हमारे पास इस अजीम फितने से बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें इसका तरीका बता दिया है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। एक और हदीस में आता है, तुम में से जो कोई भी दज्जाल को देखे उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। लिहाजा अभी से अपनी हिफाजत के लिए सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात हिफ्ज कर लें और हर जुम्मे को सूरह कहफ की तिलावत का मामूल बना लें।